अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बास यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि यूएई में जॉब्स के रिलेटेड या कोई भी इंटरव्यू है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये भाई साहब ने पूछा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर प्लीज़ मेक द कंप्लीट वीडियो अबाउट ट्रांसगार्ड कंपनी व्हेन वी गो देयर इन यूएई, व्हाट्स द नेक्स्ट ऑल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसगार्ड कंपनी अबाउट द ईपीटी टेस्ट, मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ओनली ट्रांसगार्ड कंपनी प्लीज़। साथ में ये बोला है, देखिए जी, ट्रांसगार्ड कंपनी के लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, उनकी अकोमोडेशन के अंदर जाकर अकोमोडेशन की वीडियो भी आपको दिखाई है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांसगार्ड की अकोमोडेशन कैसी है। उस वीडियो में मैंने आपको सिक्योरिटी से जो इंटरेस्ट है वहाँ से लेकर रूम्स के अंदर वॉशरूम्स, उनके जो वाटर फिल्टर्स हैं, सारा जो अकोमोडेशन का इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो सारा उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने अकोमोडेशन देखनी है ट्रांसगार्ड की, पिछली वीडियो चेक करें, मैं ट्राई करूँगा लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इस वीडियो की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है ईपीटी टेस्ट की, वो लोग बोल रहे हैं, तो ईपीटी टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना ली हैं, चौथी जो है वो नेक्स्ट आने वाली है, ठीक है। उसमें ईपीटी टेस्ट में आपके एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, ठीक है, एमसीक्यूज वाला, यानी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसके बाद 4 उसके ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होता है, तो ईपीटी टेस्ट होता है आपका ट्रांसगार्ड में। जाते साथ नहीं होता, ठीक है, याद रखें। आप जब जाते हैं तो जाने के बाद आपको जेबी जो 7 है, जबल अली 7 कैंप है, ट्रांसगार्ड का अपना कैंप है, बड़ा कैंप है, अच्छा और साफ सुथरा कैंप है, ये भी मैं मेंशन कर दूं क्योंकि वो अच्छा एक साफ सुथरा कैंप है उनका। क्यों बंदा किसी के बारे में बुरा कहे, अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पर। उस कैंप में आपको ले जाया जाता है और वहाँ पर आपको अकोमोडेशन दी जाती है, आपका रूम वहाँ पर होता है। उसके बाद आपको जो हमेशा मैं बोलता हूँ मैट्रेस वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह सारा कुछ दिया जाता है उस कंपनी में। फिर आप कैंप ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, आपकी डिटेल्स वगैरह वो कैंप ऑफिस वाले लिखते हैं और लिखने के बाद आपको रूम में भेज देते हैं और आपको बोलते हैं कि हमारी कॉल का वेट करें, या तो आपको बताते हैं कि ये कोऑर्डिनेटर है फलाने रूम में, आपकी जो फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा है तो आप सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर से मिलें, ये उसका रूम नंबर है। आप उस का जो ऑफिस है वहाँ पर जाते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए काम हुआ है, तो वो लोग आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ सबमिट करवाते हैं, ट्रेनिंग फॉर्म वगैरह, आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपसे लेकर सबमिट करवाते हैं। ट्रेनिंग के लिए डेट फिक्स करवाते हैं, यानी ट्रेनिंग के लिए जो सीरा में या पीएसबीटी में आपकी ट्रेनिंग के लिए डेट लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं इस डेट को आपको जाना है। और उसके अलावा उससे पहले आपका मेडिकल होता है, और जो वीज़ा मेडिकल है उसमें आपको सुबह सवेरे यानी कि क्या पता 1 बजे या रात के 2 बजे आपको गाड़ी आ जाए लेने के लिए। वो गाड़ी जो है वो पूरे कैंपों में घूमती है, यानी जबल अली 7 से जाएगी 6, 4, 3, 2 जिधर भी, और उसके बाद सोनापुर में वो गाड़ी जाती है। सोनापुर के बाद आकर सारे कैंपों में होकर बड़ी बस होती है, वो भरकर आपको मेडिकल जो सेंटर होता है जहाँ पे आपका मेडिकल होता है वहाँ पर आपको ड्रॉप करती है सुबह तकरीबन 4-5 बजे। और उसके बाद आप थोड़ा वेट करते हैं, वेट करने के बाद वो जो मेडिकल सेंटर है वो खुलता है, और खुलने के बाद जो है वो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होकर आप वापस कैंप में आते हैं, उसके बाद आप जो है वो सीरा की क्लासेस का वेट करते हैं। सीरा की क्लासें जब आपकी हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। पर सीरा की क्लासें और मेडिकल वगैरह इस सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी जो है वो 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं, और कभी कभी स्टैंड बाय आपको बिठा रखते हैं। और जब सीरा आपका हो जाता है, जब तक आपका सीरा होकर आपकी ड्यूटी स्टार्ट नहीं होती आपको सैलरी नहीं मिलती ट्रांसगार्ड में। हाँ, आपको फूड जो है वो देते हैं, फूड के कूपन्स वगैरह देते हैं, आपका फूड फ्री होता है पहला महीना। उसके बाद आपको कभी कभी बेसिक मिलती है, कभी कभी बेसिक भी नहीं मिलती। तो आप अगर ट्रांसगार्ड कंपनी में आते हैं तो अपना जहन बना के आएँ कि पहले जो 1, 2, 3 महीने हैं उसका खर्चा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जब सीरा हो जाता है तो कोऑर्डिनेटर आपकी ड्यूटी लगाता है, ठीक है। कभी कभी आप स्टैंड बाय पे बैठे होते हैं, पर जब आप उसके पीछे लगते हैं, कहते हैं मेरी ड्यूटी लगाओ, ड्यूटी लगाओ, ये वो पूरा हर सुबह दोपहर शाम, जो डॉक्टर जैसे होते हैं, मरीज जाता है सुबह दोपहर शाम दवाई खाता है, उस तरह आप सुबह दोपहर शाम जो है वो कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में जाते हैं और उसको कहते हैं मेरी ड्यूटी लगाओ, तो वो आपकी ड्यूटी लगा देता है। जब ड्यूटी लगती है उसके बाद आपका 26 दिन काम होता है और 4 आपके डे ऑफ होते हैं,
और ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो 12 घंटे आपकी होती है। 12 घंटे में आपका खाने का ब्रेक भी होता है, उसमें हर लोकेशन में रिलीवर्स होते हैं, वो आपको रिलीव करते हैं। और उसके अलावा 4 छुट्टियां आपकी होती हैं, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। कई लोकेशंस पे 2 छुट्टियां होती हैं अगर आपके पास शॉर्टेज है, पर आपको ओवर टाइम दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही आपकी जो ड्यूटी वगैरह स्टार्ट होती है तो आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। आपकी अटेंडेंस वगैरह आपका सुपरवाइज़र भेजता है ऑफिस में, तो मंथली आपकी सैलरी आती रहती है। और आपको जो है वो एक ATM कार्ड दिया जाएगा। गुजराती कार्ड नॉर्मली चलता था पहले, अभी जो है वो शायद वही हो या चेंज हो गया हो। आपको कंपनी का कैंप ऑफिस है उससे ATM कार्ड आपको मिलेगा, जिस पे आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी। तो वो ATM कार्ड वहाँ से आप रिसीव करेंगे। आपकी एमएनएस ID वगैरह मेडिकल होने के बाद आ जाती है, तो एमएनएस ID भी आप वहाँ से रिसीव करेंगे। और जो ATM है वो महीने बाद आपकी सैलरी उसी में आती है। तो वो जो सैलरी का प्रोसेस क्या, आप जब काम करेंगे 26 दिन के बाद आपकी हर महीने की 10 से 15 या 16 के दरमियान में ट्रांसकार्ड की सैलरी आ जाती है। तो महीने के बिटवीन में यानी 10 तारीख से लेकर फॉर एग्जांपल 15-16 तारीख तक अराउंड इन दिनों में आपकी सैलरी आ जाती होती है ट्रांसकार्ड कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, उसमें एक चीज़ के जब आप ड्यूटी करते हैं ट्रांसकार्ड कंपनी में, आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है तो आपकी सैलरी रेगुलरली आती रहती है, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं होती, ठीक है। लोग कहते हैं सैलरी नहीं मिलती, ये वो नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। सैलरी मिलती है ट्रांसकार्ड कंपनी में। आपकी सैलरी जब आप ड्यूटी स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपकी सैलरी रेगुलरली आती रहती है। मेरा जो मशवरा है स्टैंड बाय नहीं बैठना, स्टैंड बाय में आपकी सैलरी नहीं मिलती। हाँ, जब आप काम शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपकी सैलरी आती रहेगी। काम आप कब शुरू करेंगे, आपका कोऑर्डिनेटर आपको डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय करने के बाद आप उस लोकेशन पे बस पक्के ही लगे रहें तो आपकी सैलरी आती रहेगी। जब आप स्टैंड बाय में बैठ गए तो आपकी सैलरी वगैरह आना बंद हो जाएगी। इसलिए आपने जो है जिस लोकेशन पे वो लोग बोलते हैं तो आपने एकदम से चले जाना है। हाँ, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ड्यूटी नहीं लगती या कोई फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो SOC जो इनका जो कस्टमर सर्विस है उसमें आप कॉल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं मुझे ये इशू है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट से चेक करते हैं, चेक करने के बाद आपकी हेल्प के लिए उनसे रब्ता करके आपको दोबारा फीडबैक देते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम थी उसका ये सलूशन है या उन्होंने ये एक्शन लिया है। SOC एक अच्छा इदारा है उनका, ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है। मैंने कई बंदों को देखा है, वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो आप भी जो अगर प्रॉब्लम आ रही है कैंप ऑफिस में या आपको ड्यूटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेटर आपकी सुनता नहीं है, तो आप वहाँ पर SOC में उनको कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपका मसला हल कर दिया जाएगा। ट्रांसकार्ड मैनेजमेंट एक अच्छी मैनेजमेंट है। ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं हेडक्वार्टर में भी जाता रहा हूँ और जो मैनेजिंग डायरेक्टर था ट्रांसकार्ड का मिस्टर ग्रेग वार्ड, उनसे भी मिला हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग हेड ऑफिस वाले। और हाँ, यूनिफॉर्म की नहीं बताया, जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है उससे पहले आपका कोऑर्डिनेटर आपको आकर यूनिफॉर्म देता है, शर्ट्स देता है, पैंट्स देता है। और उसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी लोकेशन पर कोट होता है, ब्लेजर होता है, तो वो आपको ब्लेजर देता है, कंपनी लोगो उस पे लगा होता है। कोई भी सिक्योरिटी की जॉब है उसमें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स का कंपनी का लोगो होता है। कोई भी कंपनी हो उसमें लोगो लगा होता है, यहाँ पे ट्रांसकार्ड लिखा होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा होता है। आपकी शर्ट्स पे भी सिक्योरिटी लिखा होता है जी, यहाँ पे एक साइड पे ट्रांसकार्ड लिखा होता है। कई क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट बोलते हैं जी एक साइड पे हमारा नाम लिखवाएं, यानी क्लाइंट का नाम लिखें, एक साइड पे कंपनी का नाम लिखें। तो आपका फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी MR पे लगती है तो आपकी शर्ट पे एक साइड पे MR लिखा होगा, एक साइड पे ट्रांसकार्ड लिखा होगा, ऐसा होता है। और यूनिफॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। एक हो जाए जी कैंप सिक्योरिटी है तो कैंप सिक्योरिटी का डिफरेंट यूनिफॉर्म है। आपका किसी एक्सटर्नल एरिया में ड्यूटी लगती है तो उसका डिफरेंट यूनिफॉर्म है, जैसे T-शर्ट होती है, ट्रैफिक जैकेट होती है, सेफ्टी शूज़ होते हैं। और उसके अलावा आपकी ड्यूटी अगर इंटरनल लगती है, यानी कि अगर किसी होटल वगैरह में या किसी बिल्डिंग के अंदर लगती है तो आपका शर्ट होती है, पैंट होती है, और उसके अलावा शोल्डर्स होते हैं, यहाँ पर शोल्डर्स वगैरह लगे होते हैं वो होता है, और आपका कार्ड होता है। और कभी कभी ये लोग कोट यानी ब्लेज़र भी वो मांगते हैं क्लाइंट लोग, वो कहते हैं कि ब्लेज़र भी दिया जाए तो वो आपको ब्लेज़र भी देते हैं। और वहाँ पर शूज़ जो है वो फॉर्मल शूज़, नॉर्मल शूज़ चलते हैं, सेफ्टी शूज़ नहीं चलते। सेफ्टी शूज़ ओनली जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ होते हैं या जहाँ पर ख़तरा हो सेफ्टी का, वहाँ पर आपको सेफ्टी शूज़ दिए जाते हैं। ये प्रोसेस है सारा ट्रांसकार्ड कंपनी का। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। अगर आपको UAE में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।